मार्गशीर्ष अमावस्या एक पवित्र कहानी। बहुत समय पहले एक शांत गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। नाम था देवदत्त। वे अत्यंत श्रद्धालु और कर्मयोगी थे, परंतु एक पीड़ा हमेशा उनके मन में थी। मेरे पितरों को शांति मिले। हर अमावस्या को वे पूजा करते, नदी में स्नान करते, परंतु मन में हमेशा यही चिंता रहती कि क्या उनके पितर वास्तव में तृप्त हो पा रहे हैं। एक दिन मार्गशीर्ष मास का आरंभ हुआ। ठंडी हवाएं बह रही थीं और सुबह का आकाश हल्की लालिमा से रंगा था। गांव की गलियों में भजन कीर्तन की ध्वनि गूंज रही थी। तभी एक वृद्ध तीर्थयात्री वहां आया। उसने देवदत्त को देखकर कहा, बेटा, महीनों में यह मार्गशीर्ष भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। इस मास की अमावस्या पितरों के लिए वरदान समान है। इस दिन किया गया तर्पण और पूजा उन्हें अक्षय शांति देती है। देवदत्त के मन में आशा की किरण जागी। मार्गशीर्ष अमावस्या का पावन दिन अमावस्या की सुबह देवदत्त स्नान हेतु नदी की ओर गए। नदी का जल चंद्रहीन रात के समान शांत था। उन्होंने आंखें बंद की और जपना शुरू किया। नमो नारायणाय, मानो पूरा वातावरण मंत्रों से भर गया हो। पानी पर चांदनी की बजाय सूर्य की हल्की किरणें चमक रही थीं और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं प्रकृति उनके पितरों का स्वागत कर रही हो। स्नान के बाद उन्होंने धूप, दीप और तिल का तर्पण किया। हर अर्घ्य देते समय उनका हृदय हल्का होता गया, मानो हर लहर उनके पूर्वजों तक आशीर्वाद पहुंचा रही हो। लक्ष्मी पूजा और दिव्य अनुभूति। संध्या के समय देवदत्त ने अपने छोटे से घर में देवी लक्ष्मी का सुंदर पूजन किया। पीली रोशनी, हल्की धूप की महक और मंत्रों की मधुर ध्वनि। उन्हें याद आया, जिस प्रकार कार्तिक अमावस्या पर दीपावली मनाई जाती है, उसी प्रकार अगहन अमावस्या पर भी माता लक्ष्मी का पूजन बेहद शुभ होता है। पूजा के बाद उन्हें एक दिव्य शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई कोमल हाथ उनके सिर पर आशीर्वाद रख गया हो। पितरों का आशीर्वाद। रात को देवदत्त सपने में अपने पितरों को देखते हैं। वे मुस्कुरा रहे थे। एक ने कहा, देवदत्त, आज मार्गशीर्ष अमावस्या के व्रत और तर्पण से हम सब तृप्त हुए हैं। तुम्हारी चिंताएं अब समाप्त हों। देवदत्त की आंखें खुशी से नम हो गईं। उनके भीतर पहली बार वास्तविक शांति उतरी। अगहन माह की महिमा। अगले दिन गांव के लोग उनसे मिलने आए और देवदत्त ने सबको बताया, यह महीना श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसका संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। इस दिन किया गया दान, स्नान और तर्पण सब पापों का नाश कर देते हैं और पितरों को शांति देते हैं। सभी ग्रामवासी भी प्रेरित हुए और वही दिन से गांव में मार्गशीर्ष अमावस्या एक बड़ी सामूहिक पूजा का पर्व बन गया। कहानी का संदेश। मार्गशीर्ष अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, पूर्वजों की स्मृति, भक्ति, कृतज्ञता और आध्यात्मिक जागृति का पावन अवसर है। जो व्यक्ति श्रद्धा से व्रत, तर्पण, दान और स्नान करता है, उसके जीवन में पितर प्रसन्न होते हैं, देवता अनुग्रह देते हैं और मन में शांति उतर आती है।